हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे अपराइज इंग्लिश यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। और ये एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है दोस्तों, आप सबको बहुत पसंद आएगी। इस स्टोरी को वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करेंगे, इसके ग्रामर स्ट्रक्चर को देखेंगे और इसमें कुछ नए वर्ड मीनिंग्स भी दिए हुए हैं, उसका मतलब भी जानेंगे और हर एक वर्ड मीनिंग का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी जानेंगे। सो दोस्तों, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए इस कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। और सबसे पहले इस कहानी का टाइटल क्या कहता है? द ब्राह्मण एंड द डायमंड्स, ब्राह्मण और हीरे। सो दोस्तों, आज के कहानी का हमारा टाइटल है ब्राह्मण और हीरे। तो चलिए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। Once upon a time there lived a clever Brahmin in a village। क्या मतलब हुआ? Once upon a time, एक बार की बात है। There lived, और दोस्तों यहाँ पर live वर्ब का सेकंड फॉर्म lived का प्रयोग किया गया है। lived का मतलब होता है रहता था या फिर कहीं पर निवास करता था। There lived a clever Brahmin। दोस्तों, क्लेवर एक एडजेक्टिव है। क्लेवर का मतलब होता है चतुर या फिर चालाक। क्लेवर ब्राह्मण इन अ विलेज। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, एक गांव में एक चतुर ब्राह्मण रहता था। ही परफॉर्म्ड पूजास ड्यूरिंग द डे टाइम एंड रॉब्ड द अनसस्पेक्टिंग ट्रैवलर्स ड्यूरिंग द नाइट टाइम। क्या मतलब हुआ? ही परफॉर्म्ड, और दोस्तों परफॉर्म्ड का मतलब होता है अभिनय करना और यह वर्ब का सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। और जब हम सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो वैसे वाक्य जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहलाता है। ही परफॉर्म्ड पूजास ड्यूरिंग द डे टाइम। वह दिन के समय पूजा पाठ करता था। एंड रॉब्ड द अनसस्पेक्टिंग ट्रैवलर्स, और दोस्तों रॉब्ड का मतलब होता है लूटना। द अनसस्पेक्टिंग ट्रैवलर्स यानी कि अनसस्पेक्टिंग यानी कि अनजान यात्रियों को। एंड रॉब्ड द अनसस्पेक्टिंग ट्रैवलर्स ड्यूरिंग द नाइट टाइम, और रात में अनजान यात्रियों को लूटता था। दस, इस तरह, बाय अडॉप्टिंग अनफेयर मीन्स एंड indulging in criminal activities he had collected a lot of wealth। क्या मतलब हुआ? बाय अडॉप्टिंग, और दोस्तों अडॉप्टिंग का मतलब होता है अपनाना। अनफेयर मीन्स यानी कि अनुचित तरीका। एंड इंडल्जिंग का मतलब होता है लिप्त। इन क्रिमिनल एक्टिविटीज़ यानी कि आपराधिक गतिविधियों में। दस, इस तरह, बाय अडॉप्टिंग अनफेयर मीन्स एंड इंडल्जिंग इन क्रिमिनल एक्टिविटीज़ ही हैड कलेक्टेड अ लॉट ऑफ वेल्थ। इस तरह अनुचित तरीके अपनाकर और आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होकर उसने बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया था। और दोस्तों यहाँ पर हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। यह जो हमारा वाक्य यहाँ पर दिया हुआ है, यह जो वाक्य है यह पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। इसे आगे देखेंगे। वन डे, एक दिन, अ फ्यू मर्चेंट्स फ्रॉम सम अदर टाउन केम टू द विलेज। एक दिन किसी दूसरे शहर से कुछ व्यापारी गांव में आए। दे सोल्ड all their belongings and purchased 6 large size diamonds। दे सोल्ड, दोस्तों यहाँ पर सेल वर्ब का सेकंड फॉर्म सोल्ड का प्रयोग किया गया है। सोल्ड का मतलब होता है बेचना। दे सोल्ड ऑल देयर बिलोंगिंग्स, बिलोंगिंग्स का मतलब होता है सम्मान या फिर संपत्ति। उन्होंने अपना सारा संपत्ति या फिर सामान बेच दिया। एंड परचेज्ड 6 लार्ज साइज डायमंड्स, और 6 बड़े आकार के हीरे खरीदे। ऑन देयर रिटर्न जर्नी अगेन दे हैड टू क्रॉस द जंगल। उनके ऑन देयर रिटर्न जर्नी, अपनी वापस यात्रा में उन्हें
अगेन दे हैड टू क्रॉस द जंगल, अपनी वापस यात्रा में उन्हें फिर से जंगल पार करना पड़ा। सो इसीलिए टू सेव द डायमंड्स फ्रॉम बंडिट्स दे सैलोड देम अप। दोस्तों बंडिट्स का मतलब होता है डाकू, इसीलिए डाकुओं से हीरे बचाने के लिए उन्होंने उन हीरो को निगल लिया। सैलोट का मतलब होता है निगलना या फिर गटकना। सो इसे आगे देखेंगे। ब्राह्मण हैड ऑलरेडी सीन द मर्चेंट्स हाइडिंग द डायमंड्स इन देयर स्टमक। क्या मतलब हुआ दोस्तों, यह जो हमारा वाक्य यहाँ पर दिया हुआ है यह पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, और जब हम पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य बनाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। द ब्राह्मण हैड ऑलरेडी सीन द मर्चेंट्स हाइडिंग द डायमंड्स इन देयर स्टमक। ब्राह्मण पहले ही व्यापारियों को अपने पेट में हीरे छिपाते हुए देख लिया था। ही डिसाइडेड टू स्टील द डायमंड्स, उसने हीरे चुराने का फैसला किया। He went to the merchants and became friends with them। और दोस्तों यहाँ पर गो का मतलब होता है जाना, गो का सेकंड फॉर्म वेंट का प्रयोग किया गया है। He went, वह व्यापारियों के पास गया और उनसे दोस्ती कर लिया। He read out religious scriptures like the Veda before them and soon won their confidence। He read out religious scriptures, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स का मतलब धार्मिक ग्रंथ। उसने उनके सामने वेद जैसा धार्मिक ग्रंथ पढ़ा और जल्द ही उनका विश्वास जीत लिया। ही नाउ वेटेड फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी टू स्टील द डायमंड्स। वह हीरे चुराने के लिए सही मौके का इंतज़ार करने लगा। आगे देखेंगे। एज द मर्चेंट्स एंड द ब्राह्मण वर पासिंग थ्रू द जंगल इट बिकेम डार्क। और दोस्तों जब कभी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वॉज या वर एज ए हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म आईएनजी का प्रयोग करते हैं तो वैसे वाक्य जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहलाता है। ठीक है। एज द मर्चेंट्स एंड द ब्राह्मण वर पासिंग थ्रू द जंगल, जब व्यापारी और ब्राह्मण जंगल से गुजर रहे थे तो इट बिकेम डार्क, तो अंधेरा हो गया। दे सॉ अ ट्राइबल विलेज नियर बाय, उन्होंने एक पास में एक आदिवासी गांव देखा। दे ऑल्सो हर्ड द क्रूज कॉविंग। और दोस्तों कॉविंग का मतलब होता है काँव काँव। उन्होंने कौवा की काँव काँव भी सुनी। The shrewd Brahmin knew that the crows were informing the tribals about the presence of wealth with the merchants। क्या मतलब हुआ? The shrewd, दोस्तों shrewd एक एडजेक्टिव है। shrewd का मतलब होता है चालाक या फिर चतुर। The shrewd Brahmin knew that, चतुर ब्राह्मण जानता था कि द क्रूज वर इन्फॉर्मिंग द ट्रैवल्स अबाउट द प्रेजेंस ऑफ द वेल्थ विद द मर्चेंट्स। चतुर ब्राह्मण जानता था कि कौवा आदिवासियों को व्यापारियों के पास धन होने की सूचना दे रहा है। द ट्राइबल्स अंडरस्टूड द लैंग्वेज ऑफ द क्रूज। क्या मतलब हुआ? आदिवासी कौवे की भाषा को समझ गया। दे केम रनिंग विथ स्टिक्स एंड स्पीयर्स एंड अटैक्ड द मर्चेंट्स एंड द ब्राह्मण। दोस्तों यहाँ पर स्टिक्स का मतलब होता है लाठी या फिर छड़ी, एंड स्पीयर्स का मतलब भाला। दे केम रनिंग विथ स्टिक्स एंड स्पीयर्स, वे लाठी और भाले लेकर दौड़े। एंड अटैक्ड द मर्चेंट्स एंड द ब्राह्मण, और व्यापारी
और ब्राह्मण पर हमला कर दिया। दे सर्च्ड द मर्चेंट्स क्लोथ्स एंड लगेज। उन्होंने व्यापारियों के कपड़े और सामान की तलाशी ली, बट लेकिन कुड नॉट फाइंड द डायमंड्स, लेकिन हीरे नहीं मिले। बट लेकिन since the travelers were convinced of the presence of the wealth with the merchants, they decided to kill all of them and the Brahmin too. क्या मतलब हुआ? Since चूँकि the travel was convinced का मतलब होता है यकीन करना, ठीक है। चूँकि आदिवासियों को व्यापारी के पास धन होने का यकीन हो गया था, दे डिसाइडेड टू किल ऑल ऑफ देम। इसीलिए उन्होंने उन सभी और ब्राह्मण को भी मार डालने का फैसला किया। चलिए इसे आगे देखते हैं, आगे इसमें क्या हुआ। दोस्तों इस पिक्चर में आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्राह्मण बैठे हुए हैं और इसके सामने इतने सारे धन, हीरे जेवरात वगैरह यहाँ पर रखा हुआ है। तो देखते हैं इसमें आगे क्या हुआ। नोइंग देयर इविल इंटेंशन का मतलब बुरी मनसा, उनकी बुरी मनसा को जानते हुए द ब्राह्मण थॉट दैट इफ़ दे किल्ड अ मर्चेंट एंड फाउंड द डायमंड इन हिज बॉडी दे विल किल हिम टू। एंड ब्राह्मण ने सोचा कि अगर वे किसी व्यापारी को मार देंगे और उसके शरीर में हीरा मिलेगा, दे विल किल हिम टू, वे उसे भी मार देंगे। एंड इसे आगे देखेंगे, ऑल द अदर मर्चेंट्स, वे उसे और बाकी सभी व्यापारियों को भी मार देंगे। सो द ब्राह्मण सेड टू द ट्राइबल चीफ, इसीलिए ब्राह्मण ने आदिवासी सरदार से कहा, यू किल मी फर्स्ट, इफ़ यू फाइंड द डायमंड इन माई बॉडी किल द रेस्ट ऑफ माई ब्रदर्स। यू किल मी फर्स्ट, तुम मुझे मार दो, इफ़ अगर तुम्हें मेरे शरीर में हीरा मिल जाए तो मेरे बाकी भाइयों को भी मार देना, अदरवाइज़ नहीं तो लेट देम गो अवे, अदरवाइज़ नहीं तो उन्हें जाने देना। सो द ट्राइबल चीफ किल्ड द ब्राह्मण, इसीलिए आदिवासी सरदार ने ब्राह्मण को मार डाला। ही स्लिट हिज स्टमक, और दोस्तों स्लिट का मतलब होता है चीरना या फिर फाड़ना। उसने उसका पेट को चीर दिया या फिर उसने उसका पेट को फाड़ दिया। बट कुड नॉट फाइंड एनी डायमंड, लेकिन कोई हीरा नहीं मिला। सो ही अलाउड ऑल द अदर मर्चेंट्स टू गो होम, सो इसीलिए उसने बाकी सभी व्यापारियों को घर जाने दिया। द ट्राइबल रिटर्न्ड टू देयर विलेज, आदिवासी अपने गांव लौट आया। दे वर सरप्राइज्ड, वे हैरान था। दे थॉट ईदर द क्रोस हैड बिगेन टेलिंग लाइज और दे फेल्ड टू इंटरप्रेट देयर लैंग्वेज करेक्टली। इंटरप्रेट का मतलब होता है व्याख्या करना या फिर अनुवाद करना। उन्होंने सोचा ईदर द क्रोस हैड बिगेन टेलिंग लाइज, या तो कौवा झूठ बोलने लगा था या वे उनकी भाषा का सही अर्थ नहीं निकाल पाया। सो दोस्तों इस कहानी का मोरल क्या कहता है? टू सैक्रिफाई वंस लाइफ फॉर अदर्स इज़ अ ग्रेट डिड, दूसरों के लिए अपने जीवन का बलिदान करना एक महान कार्य है। ठीक है, सो दोस्तों यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आई होप यह स्टोरी आप सबको बहुत ही पसंद आई होगी, और अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई हो, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। सो आज के लिए इतना ही। मैं एक बार फिर वापस आऊँगा एक नए इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।